नमस्ते दोस्तों। दो दोस्त जंगल में चले थे, पर खतरा आया तो एक पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा अकेला रह गया। लेकिन आगे जो हुआ वो दोस्ती की असली पहचान बन गया। सच्चा मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, श्याम और राम। दोनों का बचपन एक साथ बीता था। एक ही खेतों में खेलते, एक ही तालाब में नहाते और एक ही पेड़ के नीचे बैठकर सुख दुख की बातें करते। उनके परिवार भी एक दूसरे पर विश्वास करते थे। गांव वाले कहते थे, इन दोनों की मित्रता ऐसी है जैसे नदी का पानी और उसकी धारा, जो कभी अलग नहीं होते। श्याम तेजतर्रार था, फुर्तीला भी, हर बात में आगे, हर काम में सबसे पहले हाथ लगाने वाला। जबकि राम शांत स्वभाव का, धीरज रखने वाला, कम बोलने वाला लेकिन बेहद समझदार था। दोनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी कि गांव वाले उदाहरण देते। दोस्ती हो तो राम और श्याम जैसी। एक दिन दोनों ने पास के कस्बे से कुछ सामान लाने की सोची। कस्बे तक का रास्ता गांव से लगभग 6 कोस दूर था और बीच में घना जंगल पड़ता था। जंगल बड़ा सुंदर था, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, रास्ते में चहचहाते पक्षी, हवा में झूमते बांस के झुरमुट और जगह जगह बहते छोटे झरने। लेकिन उसी जंगल में कभी कभी जंगली जानवर दिखाई देने की भी खबर मिलती रहती। कई लोगों ने बताया था कि जंगल में एक बड़ा काला रीछ घूमता रहता है। वह इंसानों पर बिना वजह हमला तो नहीं करता, लेकिन अगर उसे खतरा महसूस हो जाए तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर दोनों मित्र निडर थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी दोस्ती हर मुश्किल में साथ देगी। इसलिए सुबह सुबह दोनों ने अपनी पोटलियां बांधी और कस्बे की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़ते गए, रास्ता और भी सुंदर होता गया। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थीं। दोनों बातें करते जा रहे थे, बचपन की शरारतें, गांव की बातें और अपनी अपनी भविष्य की योजनाएं। राम बोला, श्याम, अगर हमें कभी कोई मुश्किल आई तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, है ना? श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे, दोस्ती इसीलिए होती है। तू चिंता मत कर, मैं तो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राम मुस्कुराया। उसे श्याम की बातों पर भरोसा था। उसे लगता था कि श्याम बहादुर है और वह दोस्ती में पूरी तरह सच्चा भी है। जंगल के बीच पहुंचते ही पेड़ थोड़े घने होने लगे। रास्ता पतला हो गया। पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। राम रुका और बोला, श्याम, लगता है कोई जानवर है। श्याम ने ध्यान से सुना। जंगल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक भारी कदमों की आवाज आने लगी। थम थम थम। राम का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। कहीं यह वही रीछ तो नहीं? श्याम भी घबराया, लेकिन दिखाया नहीं। अगले ही पल सामने की झाड़ियों से एक बड़ा, काला, विशाल रीछ बाहर निकला। उसकी आंखें छोटी छोटी लेकिन चमकदार थीं। उसके नुकीले पंजे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। रीछ दोनों को देखकर ठहर गया। राम ने डर के मारे श्याम का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ वह दोस्ती की परीक्षा बन गया। रीछ को देखते ही श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा और फिर अचानक बिना राम को बताए निकट के पेड़ की तरफ भागा। पेड़ ऊंचा नहीं था, श्याम चढ़ सकता था, और वह तुरंत ऊपर चढ़ गया, टहनी पर बैठ गया, सीना धौंक रहा था। नीचे खड़े राम ने श्याम को आवाज लगाई, श्याम, मुझे भी ऊपर चढ़ने में मदद करो। पर श्याम ने नीचे देखा भी नहीं। वह अपनी जान बचाने के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा था।
राम वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर दो ही भाव दिख रहे थे, डर और दर्द। राम को याद आया कि उसके दादाजी ने कहा था, रीछ मरे हुए इंसान को नहीं खाता। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। वह जमीन पर लेट गया, हाथ पैर बिल्कुल ढीले कर दिए, सांस बहुत धीरे धीरे ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वह बिल्कुल मृत जैसा दिखने लगा। रीछ अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। श्याम पेड़ पर कांप रहा था, पर नीचे झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रीछ राम के बिल्कुल पास आ गया। उसने पहले उसके पैरों को सूंघा, फिर हाथों को, फिर उसके चेहरे के पास जाकर गहराई से सूंघा। उसकी गर्म सांसें राम के कानों के पास महसूस हो रही थीं। रीछ ने सोचा, यह इंसान शायद मर चुका है। कुछ देर सूंघने के बाद उसने राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल में चला गया। जब रीछ दूर चला गया, तभी श्याम पेड़ से नीचे उतरा। उसका डर थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन अब उसे राम की चिंता हुई। वह दौड़कर उसके पास आया और हिलाते हुए बोला, अरे राम, उठ। रीछ चला गया। राम ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह बिल्कुल सुरक्षित था। श्याम ने थोड़ी राहत की सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, जान बच गई। लेकिन मुझे एक बात बता, जब रीछ तेरे कान के पास गया तो क्या कह रहा था? क्या राज बताया उसने? राम उठकर बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में दर्द भी था और सच्चाई की चमक भी। वह बोला, रीछ ने कहा कि स्वार्थी लोगों से दूर रहो, क्योंकि जो मुश्किल समय में साथ न दें, वे सच्चे मित्र नहीं होते। श्याम का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने डर तो बहाना था, पर राम को अकेला छोड़ दिया, यह बात उसे भीतर तक चुभ रही थी। राम ने श्याम की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मित्रता सिर्फ हंसने बोलने का नाम नहीं है श्याम। मित्रता का असली रंग तब नजर आता है जब कठिन समय सामने आता है। कठिन समय में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। श्याम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा था। वह बोला, मुझसे गलती हुई राम। मैंने अपनी जान बचाने में तेरी चिंता नहीं की। तू मुझे माफ कर दे। राम मुस्कुराया। उसका दिल बड़ा था। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। चल अब कस्बे चलें। लेकिन याद रखना, दोस्ती में डर के लिए कोई जगह नहीं होती। दोनों ने कस्बा पार किया, सामान लिया और शाम तक गांव लौट आए। रास्ते भर श्याम चुप था। वह सोचता रहा कि कैसे उसने अपनी दोस्ती को खतरे में डाल दिया। वह मन ही मन संकल्प कर चुका था कि अब वह कभी अपने मित्र को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। राम ने भी पूरा रास्ता शांति से तय किया। वह जानता था कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दोस्त की गलतियों को माफ कर दे और उसे सुधारने में मदद करे। उस दिन के बाद श्याम में बहुत बदलाव आया। वह और ज्यादा जिम्मेदार बन गया। गांव के लोग कहते, रीछ वाली घटना के बाद श्याम और राम की दोस्ती और मजबूत हो गई। शिक्षा, समय पर साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जो मुश्किल में साथ छोड़ दे, वह मित्र नहीं अवसरवादी होता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।